भारतीय पौराणिक कहानियों में श्रवण कुमार के नाम और कथा से हर कोई परिचित है। आज भी योग्य बेटों के लिए श्रवण कुमार ही सर्वश्रेष्ठ संज्ञा मानी जाती हैं। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा श्रवण कुमार जैसा हो। मगर आप जानते हैं कि एक बार श्रवण कुमार के मन में भी अपने माता पिता के लिए हिंसक और अनुचित विचार आए थे। यहाँ तक कि वो अपने नेत्रहीन माता पिता को जंगल में अकेला छोड़कर जाने को भी तैयार थे। ये उस समय की बात है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर तीर्थ के लिए निकले। यात्रा के दौरान श्रवण कुमार गुजरात पहुँचे और विश्राम के लिए दाहोद गांव की एक नदी के किनारे रुके। विश्राम के क्षणों में श्रवण कुमार के मन में अचानक पाप विचारों ने आकार लेना शुरू कर दिया। वो सोचने लगे कि क्या मुझे अपना सारा जीवन माता पिता की सेवा में ही बिताना होगा? स्वच्छंद जीवन का सुख मुझे कब मिलेगा? माता पिता मेरे जीवन पर बोझ बन गए हैं। मुझे तुरंत ही उन्हें यहीं इसी जंगल में छोड़कर अपना जीवन अपनी इच्छानुसार जीने के लिए निकल जाना चाहिए। ऐसा सोचकर श्रवण कुमार तुरंत अपने माता पिता के पास आए और उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। माता पिता ने श्रवण के निर्णय पर पल भर विचार किया और तुरंत ही बिना विचलित हुए बोले कि बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम वृद्ध हो गए हैं और तुम पर बोझ बन गए हैं। हमारे लिए कब तक अपने जीवन के सुखों से दूर रहोगे? हमारी चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाने से पहले बस एक काम कर दो, हमें नदी के उस पार छोड़ दो। हम वही अपना शेष जीवन बिता लेंगे। पिता की बात मान श्रवण कुमार उन्हें लेकर नदी पार करने लगे। नदी के बीच में पहुंचते ही उनका मन परिवर्तित होने लगा। श्रवण ने सोचा कि मैं ही तो हूँ अपने माता पिता का इकलौता सहारा। मैं उन्हें अकेला इस वन में कैसे छोड़ दूँ? उनकी सेवा में जीवन लगाकर ही मुझे जीवन का सच्चा संतोष मिलेगा। अपने विचारों में उलझते हुए श्रवण कुमार ने नदी पार कर कांवड़ उतारी और माता पिता के चरण पकड़कर कहा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में ना जाने कैसे ऐसे अपवित्र विचारों ने जन्म ले लिया। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता और मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्रवण कुमार की बात सुन उसके माता पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सारा प्रभाव उस भूमि की अपवित्रता का था। वो श्रापित भूमि थी। वहाँ के अशुद्ध प्रभाव से ही तुम्हारे मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए। पर हम तो तुम्हारा मन जानते हैं, इसीलिए हमने नदी पार करने को कहा। ये तपस्वियों के चरणों के स्पर्श से पावन भूमि है। यहाँ आते ही तुम्हारा मन फिर से निर्मल हो गया। माता पिता से श्रवण कुमार को भूमि की अपवित्रता के प्रभाव का ज्ञान हुआ और उनके मन में ग्लानि भाव चला गया। वे वापस पहले की तरह अपने माता पिता की सेवा में लग गए। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।